शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण, अनमिल आखर, पृष्ठ संख्या 168। साहब ने कहा, हाँ, दोनों दो चीजें हैं। कृपा का अर्थ है करो और पाओ। दया का अर्थ है कि किया कुछ नहीं फिर भी पाने की चाहत है। भारतीय अध्यात्म में मान्य है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यहाँ दया शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस्लाम और ईसाई मत में परमात्मा से दया की याचना करने का विधान है। पहली बार मैंने ही गुरु से दया मांगने की बात कही है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से श्रांत क्लांत हो जाता है, निरुपाय हो जाता है, तब गुरु ही एकमात्र उपाय है। गुरु उपाय, गुरु पद ही दया के लिए सृजित हुआ है। गुरु सिर्फ और सिर्फ दया करते हैं। कहा गया है, गुरु सकल उपचार। अपने प्रयासों से, अपने बलबूते पर परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। जगत गुरु मात्र अपनी दया से भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से प्रदान करते हैं। वर्तमान परिवेश में मानव मात्र का कल्याण केवल गुरु दया से ही संभव है। चर्चा के क्रम में समय का पता ही नहीं चला, रात हो गई। महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही थी, सभी व्यस्त। दीदी को तो पूजा में विशेष रुचि रहती थी। कभी ये ठीक हो रहा है तो कभी वो। पूजा के सामान की खरीदारी वो खुद कर रही थी। एक शाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था, तभी एक गुरु बहन ने साहब से पूछा, बड़े भैया, हाथ में 12 दानों का ही कंकड़ हम लोग क्यों पहनते हैं? वैसा ये सवाल तो सभी के मन में था, पर हिम्मत कौन करता। साहब मुस्कुराने लगे, बोले, लंबी कहानी है इसकी। आप लोग इतना व्यस्त हैं, कभी और बताएंगे, पर संवेद निवेदन किया गया तो ये इनकार नहीं कर पाए। हरिंद्रानंद कहते हैं कि हम शिव के शिष्य रुद्राक्ष के 12 दाने धागे में पिरोकर कलाई पर पहनते हैं। उनके द्वारा रुद्राक्ष का कंकण पहनने की कहानी सन 1980 से प्रारंभ हुई। वे शौक से एक बड़ा दाना का रुद्राक्ष अपनी कलाई में पहना करते थे। प्रयोजन था लोगों से अलग दिखना। कुछ महीनों के बाद ईमानदार बीडीओ के रूप में उनकी ख्याति फैल गई, तो एक दिन सोचा, क्यों ना रुद्राक्ष के दाने को बढ़ाकर 1 से 11 कर लूं। अब उनका कंकण 11 दानों का हो गया। मन में भाव था, 11 अंक शिव के लिए शुभ माना जाता है। उनकी एकादश रुद्रात्मिका शक्तियों का उल्लेख मिलता है, जो जीव को रुलाती और योनि मुक्त करती हैं। अपनी अनुभूति बताते हुए वे कहते हैं, समय गुजरता गया। एक रात पाटन पलामू में आवास पर लगभग 9 बजे एक आदमी ने आवाज लगाई। बिजली कटी हुई थी। भीतर पेट्रोमैक्स जल रहा था। घटना 1981 की है। दरवाजा खोला गया, एक साधु खड़ा था। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन साधु की उपस्थिति के कारण बरामदे में तेज चांदनी थी। प्रकाश कहाँ से आ रहा था इसका पता नहीं चला। नीलम ने कहा, अभी जाइए, अभी आने का कौन सा समय है? बोले, घबराओ नहीं बेटा, मैं अपना ही आदमी हूँ, कहकर बरामदे में रखे बेंच पर बैठ गए। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने कई बातें कही और उसी क्रम में कहा, हाथ के कंकण के दानों को 12 कर लो। प्रत्युत्तर में कहा गया, रुद्राक्ष नहीं है। साधु ने अपने बाएं हाथ के कंकण में दाहिनी तर्जनी डाली, थोड़ा ऊपर दबाव बनाया, कंकण टूट गया। उसमें से एक दाना हरिंद्रानंद को देते हुए कहा, इसे लगा लो। शेष 11 दाने कंधे से लटकती झोली में डाल दिया। पूजा से संबंधित कुछ बातें बताई। झोली से कागज की पोटली देते हुए नीलम को कहा, प्रसाद है, मैं चलता हूँ। पांव पकड़कर रुकने का आग्रह किया गया तो बोले, तुम लोग भीतर जाओ, यहाँ अंधेरा है। अचानक अंधेरा हो गया। केवल खुले दरवाजे से पेट्रोमैक्स की रोशनी बरामदे के एक ओर आ रही थी। दीदी और साहब की इस अनुभूति को सुनने के बाद ड्राइंग रूम आध्यात्मिक आह्लाद से उद्भासित हो गया। हरिंद्रानंद ने कहा, फिर कहा कि 2 वर्ष के बाद जब मैं शिव पुराण के पन्ने पलट रहा था, तो देखा कि कलाई में 12 दाने का कंकण धारण करने का विधान है। उस साधु ने ही समझाया था कि रुद्राक्ष के 12 दाने 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 12 राशियों की मान्यता के अनुरूप है। 12 महीने भी हैं।
अंक विज्ञान में अध्यात्म की दृष्टि से 1, 5, 9, 11 और 12 अंक महत्वपूर्ण हैं। आगे बोलते हुए ये कहते हैं कि अब शिव शिष्यों द्वारा 12 दानों का कंकण धारित करने का मूल उद्देश्य उन्हें गुरु शिव की सतत याद दिलाते रहना है। वहीं कलाई का कंकण दूसरों के लिए कौतूहल पैदा करता है और जिज्ञासा करने पर गुरु चर्चा आरंभ करने में सहायक सिद्ध होता है। रुद्राक्ष के दाने मानसिक आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों के वाहक माने जाते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण एवं गंगाजल की तरह पवित्र माना गया है, क्योंकि रुद्राक्ष धारण से मनोविकार शमित होते हैं, रक्तचाप नियंत्रित होता है और मन शांत होकर शिवोन्मुख होने लगता है। साहब कहते हैं, यह कभी अपवित्र नहीं होता। शिव पुराण में उल्लेख है कि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने पर खाद्य अखाद्य का भेद नहीं रहता है। अघोरियों द्वारा यह धारण करने के उपरांत सामान्य रूप से मांसाहार का भक्षण किया जाता रहा है, तथापि भोजन में चिकित्सा विज्ञान का परामर्श अनुकरणीय है। समय पंख लगाकर उड़ता है। आ गई महाशिवरात्रि, शिव की रात्रि, फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को मनाई जाती है, महाशिवरात्रि। भारतवर्ष के एकमात्र देवता जिनके विवाह की तिथि को पर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह है शिव। यह भी माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था। महाशिवरात्रि की इस पावन बेला में जहां शिव शिष्य एवं अन्य श्रद्धालु रुद्राभिषेक कीर्तन हवन में व्यस्त थे, वहीं नीलम आनंद कोरे कागज के पृष्ठों को अपनी अनुभूतियों की स्याही से भिगोने में लीन थी। अदृश्य सत्ता द्वारा अनुमोदित उद्घोष जागा जागा महादेव बरबस मन के तार को झकझोर देता। मन के आंगन में कभी उस विश्व मूर्ति की करुणावतारम की छवि उभरती थी, तो कभी वह महाकाल के रूप में चित्रांकित होता, तो कभी महामृत्युंजय के रूप में, कभी अघोरी रूप में दिख जाते, तो कभी उमानाथ के रूप में। बरबस उनकी लेखनी चल पड़ी उस ओर जिधर से इन विसंगतियों की संगति शिव के विभिन्न आयामों का अवतरण हो रहा था। उन कोरे पृष्ठों पर अपनी समग्रता में शिव नाम और उनके विशेषण भजन रूपी नामावली प्रणीत हुई। जो रचा गया वह अप्रतिम था। ये थे उसके बोल। जागा जागा महादेव जागद महादेव, आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव। जागा जागा महादेव जागद महादेव। इस भजन को सबसे पहले शिवरात्रि में ही हो रहे संकीर्तन में पहली बार दीदी नीलम आनंद ने स्वर दिया। फिर पीछे अन्य गुरु भाई बहनों ने सुर में सुर मिलाया। आज यह प्रचलन बन गया है। पूरा दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। हवाओं में शिव नाम की धुनी आसपास को जागृत कर गई थी। जागा जागा महादेव अजगद महादेव, जागा जागा महादेव अजगद महादेव, आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव। जागा जागा महादेव और जगद महादेव। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः।